हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड, इस ब्लॉग में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कुवैत की दो ज़बरदस्त ओपनिंग्स की कुछ डिटेल्स। अच्छी बात यह है कि इन दोनों ओपनिंग्स का जो इंटरव्यू है वो सेम डेट और सेम वेन्यूज़ पर होगा। पहले आप डेट और वेन्यूज़ को समझ लें, फिर मैं आपको बाकी की डिटेल्स देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 18th ऑफ दिसंबर को संडे पड़ रहा है। ये इंटरव्यू रहेगा दिल्ली के अंदर, इन दोनों की दोनों ओपनिंग्स का एक ही जगह पर एक ही समय पर, ठीक है। और 19th ऑफ दिसंबर को ये इंटरव्यू रहेगा देहरादून के अंदर। अब डिमांड वन क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। डिमांड वन है कुवैत नेशनल सिनेमा कंपनी। इसका ऑलरेडी हम लोग एक ड्राइव करा चुके हैं, ये दूसरी बार हम इसका इंटरव्यू करा रहे हैं। पिछली बार जो इंटरव्यू हुआ था काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स रहा और कैंडिडेट का भी फीडबैक बहुत अच्छा है। फ्रेंड, आपने देखा होगा इंडिया में भी बहुत सारे पीवीआर्स हैं, मल्टीप्लेक्सेस हैं, एक ही बिल्डिंग में कई सारे सिनेमा हॉल्स होते हैं। बिल्कुल सेम सर्विस प्रोवाइड की जाती है कुवैत के अंदर, कुवैत की एक नेशनल कंपनी के द्वारा, जिसका नाम है कुवैत नेशनल सिनेमा कंपनी, राइट। तो इनके भी वर्ल्ड क्लास जो है सिनेमा हॉल्स हैं, थिएटर्स हैं कुवैत के अंदर। अब यहाँ पर दो वैकेंसीज हैं, अब ध्यान से समझ लें, ठीक है। पहली वैकेंसी है टिकट चेकर की। अब टिकट चेकर आपने देखा है, जितने भी मूवीज़ देखने के लिए लोग आते हैं, जिन्होंने टिकट्स बुक करी होती हैं, तो आपका काम क्या होता है, आप थिएटर के अंदर आपका डिप्लॉयमेंट रहता है एज अ होस्ट या होस्टेस आप कह सकते हैं। नेचुरली आपने टिकट चेक किया और आपने उसको सीट नंबर बता दिया कि आपका इस रो में, इस लेन में आपने यहाँ पर बैठना है। और कई बार आपको यहाँ पर उनको एक्स्ट्रा सर्विसेज भी देनी होती है। मान लीजिए कोई थोड़े से एजिड कस्टमर है वहाँ पर, या कोई प्रेग्नेंट लेडी है, या कोई किसी को स्पेशल नीड्स हैं, राइट। तो कोई डिसेबल्ड कस्टमर है, या कोई छोटा बच्चा है, या किसी की तबीयत खराब हो जाती है, तो आप उनको सर्व भी करते हैं एज अ होस्ट या होस्टेस, आप समझ लें। तो ये आपका काम रहता है। लेकिन आपको एक बात समझना होगा, देखिए आपकी वर्क लोकेशन कहाँ पर है। आप एक वर्ल्ड क्लास सिनेमा हॉल के अंदर काम कर रहे हैं, जहाँ पर सामने जो है मूवी चल रही है और एक तरफ कस्टमर्स बैठ के उसको देख रहे हैं, राइट। तो आपको मौका मिलेगा, आप खुद भी, आपका एंटरटेनमेंट होता रहेगा, अच्छे लोग ही आएंगे, वर्क लोकेशन बहुत अच्छी है, नीट एंड क्लीन है। कोई मतलब ही नहीं होता कि आपको कहीं बाहर खड़ा होना होगा या धूप में जाना होगा, और कोई यहाँ पर आपको मेहनत भी नहीं करनी है ज़्यादा, ठीक है। अच्छे लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करेंगे, राइट। तो आपका खुद का भी पर्सनैलिटी यहाँ पर इम्प्रूव होगा और बहुत जल्दी आप ग्रो करेंगे फ्रेंड्स, राइट। और ये इनिशियल, ये पहला पायदान है दोस्तों। ऐसा तो नहीं है कि सभी के सब जितने भी टिकट चेकर रहेंगे उनका कोई सुपरवाइजर नहीं होगा, उनका कोई और हेड नहीं होगा। नेचुरली हर एक डिपार्टमेंट में हायरार्की होती है। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पर एक फ्रेश कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है। बस आपको एज का ध्यान रखना है, 21 to 35 ईयर्स। इनिशियली आपको सैलरी कितनी दी जाएगी, जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर आपको जो सैलरी दी जाएगी 8 आवर्स ड्यूटी की, प्लीज नोट करें, सिर्फ 8 घंटा काम करने का आपको जो यहाँ पर सैलरी दिया जा रहा है वो है 100 KD, जो कि आज की डेट में बनता है 27,000 अप्रोक्स, 27,000 रुपया। इसके अलावा खाने के लिए आपको अलग से 20 KD दिया जा रहा है, जो कि बनता है 5,390 रुपीज़, 5,390 रुपये, लगभग 5,400 रुपये आप मान सकते हैं, खाने के लिए दिए जा रहे हैं। रहना, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, इंश्योरेंस, कुवैती लेबर लॉ के हिसाब से आपको जो कुछ मिलना चाहिए वो सब कुछ अलग से दिया जाएगा। और मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि ये 8 घंटे की पगार है, इसमें अलाउंसेस, टिप्स, ओवर टाइम कुछ भी नहीं जोड़ा है हमने। अब इसी सिनेमा हॉल के अंदर एक और डेजिग्नेशन है फ्रेंड्स, जिसका नाम है कैशियर का। लेकिन कैशियर के लिए वही कैंडिडेट अप्लाई करे जिसको जेन्युइनली एक्सपीरियंस हो कैशियर का। बहुत अच्छा होगा अगर आपने बीबीए या बीकॉम किया हो, टैली या इस तरह के कुछ फाइनेंस से रिलेटेड कोर्सेज किए हों, और उनका एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए। और डेफिनेटली आपसे ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको बेसिक इंग्लिश आती हो, आप गुड लुकिंग हो, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो, राइट। कैशियर क्या करेगा एक सिनेमा हॉल के अंदर, आपको पता ही है। वे लोग जो कि ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं या इमीडिएटली टिकट बुक करते हैं, आप उसको चेक करेंगे या उनको बिल्स बना कर देंगे और उनको आप सर्व करेंगे, ग्रीट करेंगे। यहाँ पर जो कैशियर की सैलरी है, बेसिक पे 120 KD है और फूड अलाउंस 20 KD है, यानी कि 120 कुवैती दिनार, जो कि बनता है लगभग 32,000 रुपये 8 घंटे का दिया जाएगा कैशियर को। लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। खाने के लिए कैशियर को भी 20 कुवैती दिनार दिया जाएगा, यानी कि लगभग 5,390 रुपये। तो फ्रेंड, ये थी दो वैकेंसीज जो कि कुवैत नेशनल सिनेमा कंपनी के लिए। अब इसके अलावा कुवैत की कुछ और वैकेंसीज हैं, जो फ्रेंड जो दूसरी वैकेंसी है कुवैत के लिए ही, वो है वहाँ की लीडिंग रेस्टोरेंट्स की। और यहाँ पर मल्टीपल डेजिग्नेशंस के लिए इंटरव्यू होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जो ये रेस्टोरेंट की वैकेंसी है, इनका इंटरव्यू भी सेम डेज पर होगा, सेम वेन्यूज़ पर होगा, ठीक है। चाहे आप कुवैत नेशनल सिनेमा कंपनी के लिए इंटरव्यू देना चाहें या आप इस रेस्टोरेंट की वैकेंसी के लिए इंटरव्यू देना चाहें,
आपको 18th को दिल्ली में आना है या फिर 19th को देहरादून आना है, इस बात को आप नोट कर लें। और सेम डे सेम वेन्यू पर ही इन दोनों वैकेंसीज के इंटरव्यू होंगे। अब रेस्टोरेंट्स में क्या क्या डेजिग्नेशन है, क्या सैलरीज हैं, मैं आपको बता देता हूँ। वेटर्स और सर्वर्स चाहिए, वेटर्स और सर्वर्स। यहाँ पर जो सैलरी है फ्रेंड्स वो है 120 KD प्लस 20 KD। देखिए, खाने के लिए सभी के सभी डेजिग्नेशंस में फिक्स अलाउंस दिया जा रहा है 20 KD का, तो आप समझ जाएं 20 KD आपको दिया जाएगा, जो कि 5,390 रुपये लगभग आज की तारीख में बन रहा है इंडियन करेंसी में, जो कि एक सफिशिएंट अमाउंट है। ठीक है, इसके अलावा रहना, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल इंश्योरेंस सभी को दिया जाएगा। अब यहाँ पर डेजिग्नेशन पहला मैंने आपको बता दिया, वेटर या सर्वर का। दूसरा है कुक्स चाहिए, कॉमी कुक्स। अब देखिए, जो ये कुक्स चाहिए इनको किस प्रकार का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किस तरह के डिशेस बनाने आने चाहिए, थोड़ा इनको बिरयानी का नॉलेज हो, पास्ता, बर्गर, पिज़्ज़ा एट्सेट्रा। इनका जो सैलरी है वो है 130 KD प्लस फूड अलाउंस, राइट। इसके अलावा फ्रेंड जो है नेक्स्ट डेजिग्नेशन वो है बरिस्टा। बरिस्टा जो कॉफ़ी मेकर्स होते हैं वो चाहिए, स्टीवर्ड्स चाहिए, कैशियर्स चाहिए यहाँ पर, लेकिन ये रेस्टोरेंट के कैशियर्स चाहिए। ध्यान रहे, जो पिछला कैशियर मैंने आपको बताया था वो सिनेमा हॉल्स के लिए चाहिए थे, और अब जो मैं आपको कैशियर बता रहा हूँ ये रेस्टोरेंट्स के लिए चाहिए। इसके अलावा सर्विस क्रू। देखिए, सर्विस क्रू भी एक ऐसा डेजिग्नेशन है फ्रेंड्स जिसमें फ्रेश कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अब सर्विस क्रू होता क्या है मैं आपको बता दूं। देखिए, जैसे आप KFC, मैकडी इन रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, तो जो हम QSR वेंट्स बोलते हैं, इनको क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो सर्विस का स्टाफ होता है वो लोग ऑर्डर्स भी लेते हैं, कई बार ऑर्डर को प्रिपेयर भी कर देते हैं, कई बार बिलिंग भी कर देते हैं। तो इस तरह का नेचर ऑफ वर्क रहता है। अब क्योंकि ये जो है रेस्टोरेंट्स हैं, तो यहाँ पर 80 to 90% जो फूड स्टफ रहेगा वो रेडीमेड रहेगा या आपको इमीडिएटली बनाकर देना होता है। तो डेजिग्नेशन यहाँ पर इसलिए क्रू मेंबर का रखा गया है। तो क्रू मेंबर बनने के लिए आपको एज सच कुकिंग की या इस तरह की कोई नॉलेज नहीं होनी चाहिए, बस आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो, आपको इंग्लिश आती हो और आप कॉन्फिडेंट हो, बाकी काम वो लोग आपको सिखा देते हैं। यहाँ पर क्रू मेंबर की जो सैलरी है फ्रेंड वो भी 120 KD प्लस 20 KD फॉर फूड है। इसके अलावा सैलेड मेकर्स चाहिए, किचन हेल्पर, किचन क्लीनर्स और डिश वॉशर्स भी चाहिए, राइट। इनकी सैलरी, इन तीनों डेजिग्नेशन जो मैंने आपको लास्ट में बताया, किचन हेल्पर, किचन क्लीनर और डिश वॉशर, इनकी सैलरी 90 KD बेसिक है, प्लस खाने का सेम 20 KD आपको दिया जा रहा है। अब आपको ध्यान रखना है कि रेस्टोरेंट के लिए जितने भी डिपार्टमेंट्स मैंने आपको बताए, जितने भी डेजिग्नेशन बताए, इनके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है, तभी आप अप्लाई करें। देखिए, कुक भी यहाँ पर कॉमी 1 मांगा हुआ है फ्रेंड्स, राइट। फ्रेश जो कुक होता है वो कॉमी 1 नहीं होता। बाकी का आप वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कॉल कर लें, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, मंडे टू सैटरडे। टाइम बहुत कम है। आप इस ब्लॉग को जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं, प्लीज़ इमीडिएटली अपना आने का प्लान जो है फाइनलाइज कर लें। डेट 100% कन्फर्म्ड है, वेन्यूज़ भी कन्फर्म्ड हैं। जैसे ही आप कॉल करेंगे हमारी टीम आपको बता देगी। आपने अपने सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ओरिजिनल मतलब हार्ड कॉपी भी लेकर आना है और उसका सॉफ्ट कॉपी भी लेकर रखना है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर आने होते हैं जब आप इंटरव्यू पर आते हैं, स्पेशली फॉरेन कंट्रीज़ के लिए? आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, ठीक है, पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ, आपका वर्क एक्सपीरियंस जो भी है उसके डॉक्यूमेंट्स, आपके अकेडमिक क्वालिफिकेशन, उसके अलावा आपने कोई सर्टिफिकेशन किया है उसके डॉक्यूमेंट्स, ये सब आपको लेकर आना है। ध्यान रहे, हार्ड कॉपीज़ के साथ साथ सॉफ्ट कॉपीज़ प्लस जेरोक्स भी लेकर आएँ, फोटो कॉपीज़ भी लेकर आएँ। फॉर्मल्स में वेन्यू पर पहुँचें। अगर आप किसी दूसरे राज्य से आ रहे हैं तो कोशिश करें कि आप एक रात पहले पहुँच जाएँ। जैसे 18th को इंटरव्यू है दिल्ली में, तो आप 17th यानी कि सैटरडे इवनिंग को पहुँच जाएँ। सेम चीज़ आप कर सकते हैं देहरादून के अंदर। अगर आपको कपड़े चेंज करने के लिए जगह चाहिए या फ्रेश होना है तो आप दिल्ली और देहरादून दोनों ही जगहों पर हमारे ऑफिस स्पेस को यूज़ कर सकते हैं। आप हमारे गेस्ट हैं, हमसे जो हो सकेगा हम आपके लिए करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लेट नाइट को पहुंच रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग आ रहे हैं, हम 24 घंटे पहले ही आपके लिए ऑफिस को ओपन करके रखेंगे। हम समझते हैं जब आप इतनी दूर से आते हैं, ट्रेन से आते हैं, बस से आते हैं, कई बार आप लोग फ्लाइट से भी आते हैं, तो आप लोग थक जाते हैं। कई बार आप लोग अपने ही व्हीकल से आते हैं, कार चलाकर आते हैं, 3-4 कैंडिडेट, या फिर 2 व्हीलर से ही आते हैं, जो लोग 50, 100 या 150 किलोमीटर से आते हैं। सो वी अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। देखिए, आपकी स्ट्रगल में हम आपके साथ हैं। मेहनत करना आपके हाथ में है और आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिलाते रहना हमारी जिम्मेदारी है। बट एनीवेज, उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। कुवैत एक अच्छा कंट्री है दोस्तों। कुवैती दिनार ना सिर्फ गल्फ बल्कि पूरी दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है। कुवैत बहुत ही पीसफुल कंट्री है। कुवैत की जो कैपिटल है वो कुवैत सिटी है, और कुवैत ऑलमोस्ट एक अर्बन कंट्री है। बहुत ही छोटा देश है, बहुत ही रिच देश है, बहुत ही स्टेबल कंट्री है। पैसा कमाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सैलरीज जो आपको बताई गई हैं, अधिकतर सैलरीज 8 घंटे की हैं। आपको ओवर टाइम भी मिलेगा। अधिकतर डिपार्टमेंट्स में, डेजिग्नेशंस में आपको टिप भी मिलेगा,
और आप ग्रो भी करेंगे। आपको पता ही है कि दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ऑलरेडी कॉन्ट्रा मेंटर्स रजिस्टर हो चुका है। हम लोग अपना वहाँ पे बहुत जल्दी ऑफिस अनाउंस करने जा रहे हैं, ऑफिस का लोकेशन। देहरादून के साथ साथ दिल्ली में भी हमने अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं। 1 से 2 साल काम करने के बाद अगर आप लोग कल को माइग्रेट करना चाहेंगे यूरोप, कनाडा या किसी और कंट्री में जिसकी वैकेंसीज उस टाइम पर चल रही होंगी, डेफिनेटली हम आपको असिस्ट करेंगे। अभी भी हमारे पास बुल्गारिया, क्रोएशिया, रोमानिया, माल्टा, कई सारे देशों की मल्टीपल ओपनिंग चल रही हैं। प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल कर हमारे और भी ब्लॉग्स को आप चेक कर लें। थैंक यू वेरी मच गाइस, ऑल द बेस्ट।